बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं नेशनल नैरेटिव। लाहौर में दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसके अंदर 3 लोग शहीद हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। देखें, ये अमन की आशा है या जंग की भाषा है? हम हिंदुस्तान से ये पूछना चाहते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान की बार बार कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये दोबारा सानिया एबटाबाद बर्पा करे, क्योंकि सानिया एबटाबाद के वक्त उसामा बिन लादेन को हंट किया था उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करते हुए। और ये ख्वाहिश हिंदुस्तान ने बार बार इस ख्वाहिश का इरादा किया है पाकिस्तान से कि भी हमें भी मुरीद के पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने दें, हमें अल-कादसिया मस्जिद लाहौर में जो हाफिज़ सईद की मस्जिद है चौबुर्जी में, उधर हमें जो है ना वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करने दें। और उधर ना हुई, ना अल-कादसिया में हुई, ना मुरीद के में हुई, और इधर आके इन्होंने लाहौर में ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक तो ना हुई, ये बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने करा दिया। मामला ये है कि क्या हिंदुस्तान इससे पूरे खित्ते के अंदर अमन ले आएगा? क्या ये अमन की एक नवीद है? क्या इससे मसला कश्मीर दब जाएगा? क्या आप इस तरह हाफिज़ सईद को हिट करके और इस तरह की हाई प्रोफाइल असैसिनेशन पाकिस्तान में करके तो आप कश्मीर के मसले को दबा लेंगे? नॉट एट ऑल। मैं ये कहता हूँ इससे फिर और कई हाफिज़ सईद पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान में ये ब्लैक स्वान है जो पाकिस्तान के दुश्मन काफ़ी देर से जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये हिंदुस्तान, इसने दूसरे जो हॉस्टाइल एनिमी एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलके एक नेक्सस बनाया हुआ था। और ये नेक्सस जो NDS, CIA और मोसाद का नेक्सस था, ये बैठे हुए थे अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान में बैठ के इन्होंने 14 कॉन्सुलेट्स बनाए हुए थे। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की है इन्होंने, और इस टेररिज्म के सबूत प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी ने 2009 के अंदर शर्म शेख, मिस्र के अंदर जो उनके काउंटर पार्ट थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनको दिए कि इंडिया कैसे इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। भाई मैं इंडिया को इसलिए इधर इसके इंडिया का तज़किरा कर रहा हूँ कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, जो एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है और जो वो बंदे पकड़े गए हैं, जो डेविड पकड़ा गया है, वो उनके सब के कनेक्शन हिंदुस्तान के साथ हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा ये इंडिया को बावर कराया है कि अगर हमने डायलॉग करना है तो फिर डायलॉग करना है। पाकिस्तान चाहता है कि पीस आए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाहता। इस आप देखें कुछ अर्सा पहले तो EU डिसइंफो लैब की वो जो कितनी वेबसाइट्स हैं वो सामने आई हैं, जो इंडियन क्रॉनिकल्स हैं उसकी वो सारी डिटेल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक कॉन्टीन्यूस हाइब्रिड वॉरफेयर बपा कर रखी है वो सामने आई। और इसके साथ साथ इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो कुलभूषण यादव है जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, वो इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल है कि ये पाकिस्तान को अनडू करने के लिए, बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए, कराची में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए और इस तरह के जितने काम हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, दे आर ऑन इट। और देखें, 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी ये समझना चाहिए कि एक तो 2 साल से आप भाई डायलॉग कर रहे हैं इंडिया के साथ, उस डायलॉग में साथ देखिए अभिनंदन का वाक़या भी हो जाता है और उसके साथ साथ अभी ये LOC के ऊपर अपने इतने स्ट्रॉन्ग कंक्रीट के बंकर बना रहे हैं, ये साथ लाहौर में ये टेररिज्म कर रहे हैं। तो भाई या तो आप अमन की बात करें या फिर जंग की बात करें। हमने सीज़ फायर दोबारा कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान स्टिक और कैरेट की पॉलिसी अपना रहा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए। और पाकिस्तान तब भी कंफ्यूज था वॉर ऑन टेरर के अंदर भी। जन कियानी का पूरा ज़माना, जन कियानी से पहले जन मुशर्रफ के लास्ट ईयर्स, तब भी पाकिस्तान कंफ्यूज था टेररिज्म की वॉर लड़ते हुए, हिट एंड रन और कभी मार दिया कभी डायलॉग कर लिया। तो फिर ऐसी सूरत में क्या था भला? हो ये रहा था कि जो तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदिया वाला सूफ़ी मोहम्मद है, वो कभी कहता है कि मैंने तो मरगला की पहाड़ियों को क्रॉस करके भाई इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करना है। ये जो मुल्क ख़दादात पाकिस्तान है, ये गैर इस्लामी जो चीज़ों में मुलव्वस है, इसकी फ़ौज भी गलत है, आइन भी गलत है। एक वो सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का जो इतना बड़ा एक अफरीद था वो फैला हुआ था, उसको फिर आपने ख़त्म किया जब आप में यकसुई आई है, जब आप में क्लैरिटी आई है।
फिर आपने ज़रबे अज़्ब किया है कि आपने मारा है इनको, और फिर जब इनकी पिटाई की है तो फिर पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म हुई है। तो इसी तरह अगर हिंदुस्तान अमन चाहता है तो अमन जो है वो क्या कहते हैं कि टेबल पे आएगा। ये लाहौर के अंदर हाफिज सईद और इस तरह की जो अटैम्प्ट्स करने से अमन नहीं आएगा। और मैं आपको बात बता दूं बरसबील तज़किरा कि इससे पहले भी 5-6 साल पहले इसी जमात दावा पाकिस्तान के एक मरकज़ी लीडर थे हाफिज सईद की पार्टी के, हाफिज खालिद बशीर साहब, उनको भी इनके रॉ के एलिमेंट्स ने बहुत ब्रूटल तरीके से असैसिनेट किया। उसके ऊपर प्रॉपर इन्होंने उसकी रैकी लगाई है, उसको पकड़ा है और उसको बेचारे को बुच्चर किया है, और उसकी फिर नमाज जनाजा भी हाफिज सईद ने पढ़ाई है। तो ये जमात दावा भी देखे और ये मुल्क पाकिस्तान भी देखे कि भाई ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में, कौन से लोग करवा रहे हैं। हमें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये रॉ के एलिमेंट्स है, और रॉ के एलिमेंट्स तब भी लाहौर में थे, अभी भी लाहौर में हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, ये जो ब्लैक वाटर थी ये बहुत ज़्यादा इसके एलिमेंट्स थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर जो लियोन पनेटा चीफ ऑफ CIA था, उसके साथ जो ISI चीफ है जनरल शुजा पाशा, इसकी हार्ड टॉक हुई एंड जनरल पाशा वाज कमिटेड कि भाई आई विल किक आउट एवरी सिंगल बूट ऑफ ब्लैक वाटर एंड ऑल दी मर्सनरीज फ्रॉम पाकिस्तानी सोइल, एंड ही एंश्योर्ड। और मैं आपको बात बता दूं, लाहौर के अंदर ब्लैक वाटर फिर ये दूसरी रॉ वाले फिर रहे हैं। अभी काम ये बनता है कि ये जो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो सिटी वाले हैं और दूसरे जो लोग हैं इंडियन चैप्टर्स को जो देख रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस के अंदर, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये जो जितने जो पॉलिटिशियंस हैं इनको थोड़ा सा ना आप दे दे, पॉज मोड पे रख दें और इंडिया को रॉ को कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये खित्ता पूरा हॉट हो रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रही है और ये एक दुनिया हालत जंग के अंदर है। अमेरिका, चाइना, ये इन द स्टेट ऑफ वॉर। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अपने आप को उससे बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकता। लिहाजा अभी ये बात है कि आपको बहुत दानिशमंदी से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बात यह है कि भाई ये बहुत वाज़े है कि हिंदुस्तान कभी भी, आप इनके सामने जितना मर्जी ऐसे लेट जाए, हिंदुस्तान कभी भी पीस नहीं लेके आएगा। अभी ये जो कश्मीर के अंदर कल जुमेरात को इन्होंने जो सारी उनकी प्रो इंडियन कश्मीरी पार्टीज़ हैं उनको बुलाया है, जो उनका फेल्ड एक किस्म का आपस में बातचीत हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला। तो एक तरफ तो आप डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये टेररिज्म करा रहे हैं। आप पहले हिंदुस्तान को चाहिए कि पहले वाज़े कर ले कि क्या आपने डायलॉग करना है या आपने जंग करनी है। भाई कितनी दफ़ा जंग करके देखी है, ठीक। तो बात यह है कि हिंदुस्तान की साइकी को आप समझें। जो हिंदुस्तान है वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाता है, आप भी इस पॉलिसी को एडहेयर करें। जिधर ये आपको इंगेज करता है आप भी इंगेज करें। आप हर दफ़ा पीस का पैगाम भेजते रहते हैं। आप अभिनंदन को पकड़ते हैं, हंट डाउन करते हैं, फिर वापस भेज देते हैं। कुलभूषण पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं उसके ऊपर डिसाइड हो रहा। शर्म शेख में आपने वो सबूत दिए, EUD सिंफोलैब सब कुछ दिया, लेकिन रिजल्टेंटली क्या हुआ, ये टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर। देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, उससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल बंदा सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं था। वो इनकी माइंडसेट को समझते थे इंडियंस की। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम इंडिया और पाकिस्तान, हम कनाडा और अमेरिका की तरह रहना चाहते हैं, बशर्ते कि हिंदुस्तान भी चाहे। लेकिन जब वो नहीं रहे, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर छेड़खानी की, कश्मीर पे कब्ज़ा किया। फिर कायद-ए-आज़म जैसा पीसफुल बंदा, उसने भी फिर ऑर्डर दिया अपनी फोर्सेस को, बिकॉज कायद-ए-आज़म अपनी जो फोर्सेस थे उसके सुप्रीम कमांडर थे। फिर उन्होंने जनरल ग्रेसी को ऑर्डर किया है कि कश्मीर के ऊपर आप चढ़ाई करें। फिर उन्होंने जब फौज नाकाफ़ी समझी तो जो ट्राइबल्स थे उनको कहा कि आप कश्मीर के ऊपर जाएं। यानी कायद-ए-आज़म वाज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ पीस एंड वॉर। और मैं आपको बात बता दूं कि बंदा मोमिन जो होता है वो वॉर और पीस दोनों का मजमुआ होता है, क्योंकि वी डू नॉट फॉलो जीसस क्राइस्ट टीचिंग, वी फॉलो द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी ये बात की जाती है, इफ समबडी स्लैप्स ऑन योर राइट ऑफर योर लेफ्ट। बट व्हाट इज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स, वो ये है जो कलाम मजीद में बयान की गई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनके सहाबा
अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये कुफ़ार पे बड़े शदीद गज़बनाक है। रुहमाओ बैनहुम, ये आपस में बहुत ही शीरो शकर हैं, रहम दिल है कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल है तो फौलाद है मोमिन। तो इसका आप अमली नमूना देख सकते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और ताज़ा तरीन मिसाल इसकी है हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी। और आज आप हिंदुस्तान को ये सारी अपनी तारीख़ को, अपने कायदीन को मद्देनज़र रखते हुए इनको समझें। और हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर उसने अमन को इस्टेब्लिश करना है तो फिर इस तरह की चीज़ों से बाज आए। देखिए हाफ़िज़ सईद के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं पाकिस्तानी अदालतों के अंदर। आपको खुश करने के लिए हाफ़िज़ सईद की जमात दावा, लश्कर तैयबा, जितनी भी इनकी ज़ैली तंजीमात है, सबको कलअदम कर दिया, बैन कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। भाई आप हौसला रखें, अदालतों पे यकीन रखें। पूरी दुनिया पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर एतमाद करती है, आप भी एतमाद करें। अगर आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो फिर उससे खैर नहीं आएगी, क्योंकि न्यूटन का कानून है, लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। भाई आप एक्शन करते जा रहे हैं बार बार, हम आगे से उतना रिएक्ट नहीं कर रहे। देखिए आपका एक मुंबई हुआ था 26 नवंबर 2008 को, मुंबई हुआ। पाकिस्तान के अंदर कितने मुंबईज हो चुके हैं? भाई कोई हद होती है, एनफ इज़ एनफ। तो आपको चाहिए कि आप अभी इस बात से बुड़े और हम पीस की तरफ जाएं, क्योंकि आपकी पहले बहुत पिटाई हो रही है, उधर चाइना कर रहा है, और अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहती। दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं प्रॉपर। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको चाहिए कि ये इसको प्रॉपर रजिस्टर कराए और बताए कि इसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं, ये पाकिस्तान को टेरराइज कर रहे हैं। देखिए 3 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की थी कि हम अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे, अगर भाई फ़ौजी अड्डे देंगे तो तालिबान और उसके जितने फैक्शंस हैं वो पाकिस्तान में टेररिज्म कराएंगे। तो फिर उस इनकार की वजह से अमेरिका इतना अनॉयड हो गया है कि उसने कहा कि जी ये घोड़े का मैदान, ये लो भाई टेररिज्म की पहली किस्त, ठीक। वो यानी कि एक तो अमेरिका की भी अनाइंस है, और उसको यानी कि अमेरिका की अनाइंस को उसकी हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया ने साथ दिया, पाकिस्तान में टेररिज्म आई है। सो दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग फॉर पाकिस्तानी लीडरशिप के इनके अंदर क्लैरिटी आए हिंदुस्तान के मामले में। अदरवाइज़ ये जो हाफ़िज़ सईद साहब और इसकी पार्टी है, इन्होंने पूरी टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर वॉर हुई है, जितने भी वो थे टेररिस्ट, इसने अपनी पार्टी को नहीं कहा, पीसफुल लोग रहे हैं। अगर ये ऐसे बंदे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इस तरह की हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हो जाती है, तो फिर कश्मीर का रास्ता सिर्फ ये कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से नहीं जाता भाई, ये इंडियन ओशन के और भी पोर्ट्स के ज़रिए से भी लोग उधर पहुंच जाएंगे फिर। तो लिहाजा हिंदुस्तान को ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान को अमन की आशा पाकिस्तान चाहता है, वो अमन की आशा के लिए आगे बढ़े। जंग की भाषा में बात करेगा तो नुकसान उठाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के मसल्स की पावर जानते हैं। दोनों एटमी कुव्वतें हैं, और एटमी कुव्वतें होते हुए दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर कर सकें।